Hello students, welcome to the second part of our lecture series on vector algebra. Okay, so till now we had discussed about the basic concepts of vectors. Okay, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स क्या है. ठीक है, तो वेक्टर एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेक्टर इज ए व्हाट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ठीक है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. क्लियर है. तो लेट्स से आपने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी. ठीक है, और ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट है तो डेफिनेटली इट इज़ ए व्हाट पार्ट ऑफ ए लाइन. ठीक है, तो दिस ए बी इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ ए लाइन. ठीक है, एक लाइन का ही ये सेगमेंट पार्ट है. ठीक है, और जिस लाइन का वो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो ए बी, तो मान लो आपने डायरेक्शन दिया है फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो फ्रॉम ए टू बी मतलब तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, इनिशियल पॉइंट है आपका ए. ठीक है, एंड बी आपका है टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, बी है आपका टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड ए इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है तो इसीलिए, और इसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. पहले आप इनिशियल पॉइंट को लिखोगे और उसके बाद आप टर्मिनल पॉइंट को लिखोगे और ऊपर आप एरो लगा दोगे. ठीक है, दिस इज़ योर वेक्टर ए बी. क्लियर है. और जनरली वेक्टर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स. लेट्स से आपने ऐसे लिखा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर. ठीक है, जेड वेक्टर और समटाइम्स पी वेक्टर, क्यू वेक्टर. ऐसे आप स्मॉल लेटर्स से भी वेक्टर्स को लिख सकते हो. क्लियर है. तो यहाँ पे ए क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट, एंड बी क्या है आपका, टर्मिनल पॉइंट. एंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट. क्लियर है. और जो ये लाइन सेगमेंट का लेंथ है, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी वेक्टर के आगे पीछे हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं. ठीक है, तो मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर. इज इट क्लियर. तो इतना तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ठीक है, और एक बात हम लोगों ने बोला था कि जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा. नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ओके. तो आई होप आप सबके पास बुक्स अवेलेबल है, तो आप लोग देख लेना बुक्स में. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं नहीं लिखूँगा. ठीक है, सो आई एम डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1. ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज द क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है नीचे क्वेश्चंस में, और आपको क्लासीफाई करना है वेदर दोज मेजरमेंट्स बिलोंग्स टू स्केलर और वेक्टर. ठीक है, तो फर्स्ट दिया है आपको 10 kg. ठीक है, 10 kg क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ कोर्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मास. यस और नो. और मास हमेशा क्या होता है आपका, स्केलर. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज स्केलर. उसके बाद नंबर 2 आपको गिवन है 10 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो 10 मीटर आपका क्या है, डिस्टेंस. ठीक है, एक्चुअली डिस्टेंस तो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं. लेकिन यहाँ पे अलॉन्ग विद द डिस्टेंस दे हैव ऑल्सो मैंशनड द व्हाट, डायरेक्शन. ठीक है, आपको डायरेक्शन भी मेंशन करके दिया है. ठीक है, तो डायरेक्शन दिया है तो डेफिनेटली दिस इज अ व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्टेड डिस्टेंस. ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस. और डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ कोर्स इट इज़ अ व्हाट, वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला दिया है आपको 10 न्यूटन. नहीं, 10 न्यूटन नहीं है, आपको मेंशन दिया है, एक एंगल दिया है 45 डिग्री. ठीक है, तो एंगल क्या है, ऑब्वियसली एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आप कहीं पे भी मेजर करो 45 डिग्री तो 45 डिग्री रहेगा. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको मेंशनड है 40 वाट. 40 वाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ व्हाट, पावर. वाट किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है. यस और नो. ठीक है, तो वाट पावर का यूनिट है एंड पावर इज अ व्हाट, अगेन स्केलर क्वांटिटी.
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज गिवन एज 10⁻⁻19 कोलम। अब इस बार पढ़ोगे, कोलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड चार्ज is again a scalar quantity, it has got no direction, clear? And the final one is 20 meter per second square, okay? 20 meter per second square, एक्चुअली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सीलरेशन का, यस और नो? एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो अगर एक्सीलरेशन का यूनिट है तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन इज ए व्हाट? एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? ठीक है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कुछ क्वांटिटीज़, क्वेश्चन नंबर 3। तो वहाँ पे आपको बताना है कि वेदर दैट क्वांटिटी इज़ ए स्केलर और वेक्टर। सेम पहले जैसा ही है, इस बार सिर्फ क्वांटिटी को डायरेक्टली मेंशन किया है, ठीक है? तो पहला क्वांटिटी आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ कोर्स इट इज़ ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? उसके बाद आपको मेंशन किया है डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्स। फोर्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही बताया था, यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको मेंशन किया जाता है, ठीक है? तो फोर्स इज ए व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है, ठीक है? नेक्स्ट दिया है आपको वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी क्या है आपका? अगेन वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? एंड फाइनली यू आर हैविंग वर्क, ठीक है? एंड वर्क इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है क्लास 11 फिजिक्स में, ओके? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है? एंड दिया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 40 किलोमीटर, ठीक है? मैग्नीट्यूड दिया है आपको 40 किलोमीटर, एंड आपको डायरेक्शन जो दिया है, डायरेक्शन मेंशन्ड है, इट इज़ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है? तो एक्चुअली 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये चीज़ क्या है, ठीक है? तो पहले आप देख लो, हम लोग डायरेक्शन जो हम लोग का बेसिक डायरेक्शंस होता है उसको बना लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपका? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है? तो ये आपका बेसिक डायरेक्शंस हो गया, ठीक है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है? तो अभी देखो, आपको बनाना है 40 किलोमीटर, ठीक है? 40 किलोमीटर मतलब आपका जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 40 किलोमीटर, ठीक है? जिसका लेंथ कितना होगा? 40 किलोमीटर, एंड यहाँ पे क्या दिया है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नॉर्थ से ईस्ट तक, ठीक है? आपको कहाँ जाना है? ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन कहाँ से जाओगे आप? नॉर्थ से जाओगे, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन से आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, और कितना डिग्री जाओगे? 30 डिग्री जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है? सो यू विल मूव अलोंग ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ से ईस्ट तक 30 डिग्री जाना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पे अभी देखो, ओके, तो आप कितना डिग्री मूव करोगे? नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से आप कितना डिग्री मूव करोगे? 30 डिग्री ईस्ट के तरफ, ठीक है? तो नॉर्थ से ईस्ट तक ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका बन गया 30 डिग्री, ठीक है? तो वेक्टर कौन सा होगा? यहाँ से आपका ये वाला, ठीक है? सो दिस इज द वेक्टर, ठीक है? इसका लेंथ कितना है? 40 किलोमीटर, ठीक है? 40 किलोमीटर लेंथ है, और डायरेक्शन कौन सा है सर? ईस्ट के तरफ, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है? तो 40 किलोमीटर आप इसको स्केल कर सकते हो अच्छे से, ये 1 2 3 4, ठीक है? तो 1 2 3 4, ठीक है? मतलब आपका इतना सा लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना सा लेंथ आपको 10 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस मच ऑफ लेंथ, ठीक है? रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर, ठीक है? स्केल क्लियर हो गया? तो स्केल, तो इतना सा जो लेंथ है आपका, तो ये आपको 10 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है? सो दिस इज योर वेक्टर
ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेट्स से ए एंड दिस इज अप योर बी, ठीक है। तो दिस ए बी वैक्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट 40 किलोमीटर एंड डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट तक, ठीक है। आप नॉर्थ से जाओगे, ठीक है ना, और कौन से डायरेक्शन में जाओगे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है। तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ओके। मैंने और एक क्वेश्चन लिया, सेम वही 40 किलोमीटर का लिया, लेकिन डायरेक्शन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। इस बार दिया है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो सेम वही है, आपको 40 किलोमीटर लेंथ का वेक्टर बनाना है और डायरेक्शन कौन सा होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट तक जाना है, लेकिन कितना जाओगे 30 डिग्री एंगल बना के जाओगे, ठीक है। तो कितना एंगल बनाओगे 30 डिग्री एंगल बनाओगे, और कौन से डायरेक्शन में जाओगे वेस्ट के तरफ। कहाँ से जाओगे साउथ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट। तो अगर साउथ से वेस्ट जाओगे तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये सुनो, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में कितना जाओगे, यू विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। वेस्ट जाना है साउथ से, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है। तो ये आपका वेक्टर हो गया। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 40 किलोमीटर, ठीक है। स्केल बना देना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका स्केल इतना रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर 40 किलोमीटर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है। ओके। तो अगर मान लो मैंने दे दिया कुछ लेट्स से 10 किलोमीटर, लेट्स से इट इज़ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। यहाँ पे इस बार एंगल मेंशन नहीं किया है, सिंपली आपको बोला गया है कि 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आप तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि इट इज़ 10 किलोमीटर, और इस बार आपको एंगल मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली बोला है कि साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ कंप्लीटली अंडरस्टूड। आप डायरेक्टली दिमाग में बिठा लो कि ये किसके बारे में बोल रहा है 45 डिग्री के बारे में बोल रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब ये जो साउथ और ईस्ट है इसका एग्जैक्टली बीच में आएगा, ठीक है। बीच में मतलब यहाँ पे, ठीक है, बीच में मतलब आपका 45 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका आधा कर दो, आधा करने से कितना आएगा 45 डिग्री। मतलब जो वेक्टर बनेगा वो दोनों के साथ ही, ईस्ट के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा और साउथ के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा। क्लियर है। तो इस बार आपका वेक्टर आएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट देता तो नॉर्थ ईस्ट देने से ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक है। तो बीच में 45 डिग्री एंगल बना के ये बनेगा, ठीक है। और मान लो आपको नॉर्थ वेस्ट दिया तो इन दैट केस ये वाला हो जाएगा बीच में, है कि नहीं। सो दिस एंगल विल बी 45, दिस एंगल विल बी 45, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो इट इज़ 45, इट इज़ अगेन 45। तो यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऐसे दिया है तो आपको एंगल्स नहीं लिखना है, सिंपली आप बीच में ऐसे बना दो तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर ऐसे नहीं दे के आपको एंगल मेंशन किया हुआ है तब आप ऐसे ड्रॉ करना और उसके बाद यहाँ पे एंगल को मेंशन कर देना, ठीक है। अगर आपको एंगल मेंशन नहीं किया है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे मेंशन किया है तो आप सिंपली बीच में बना दो, उसका लेंथ लगा दो और आपको एंगल मेंशन करना नहीं है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इज इट क्लियर। ओके ओके। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना केयरफुली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, दैट इज़ योर नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ये तो पता चल ही गया होगा कि जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0, ठीक है। जीरो वेक्टर मतलब द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्चुअली देखो मैग्नीट्यूड मतलब आपका क्या था, द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट, यस और नो। ये लेंथ क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ लेंथ है तो डेफिनेटली इट इज़ ए व्हाट नॉन जीरो वेक्टर, यस और नो। तो यहाँ पे अगर लेंथ को इसका लेंथ 0 करना है तो डेफिनेटली ये ए एंड बी दोनों क्या होना पड़ेगा, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा,
यस और नो, ठीक है। मतलब इफ दिस टू पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, मतलब बी भी ए के ऊपर लाई कर रहा है या फिर ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। इफ दिस टू पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट देन यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ द वेक्टर और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ओके, सो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। ए वेक्टर हुज initial point and the terminal points are coincident is called a zero vector और you can say null vector, ठीक है। एंड जीरो वेक्टर मतलब हमेशा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट भी आके यहाँ पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? एक पॉइंट ही तो बनेगा ना, ठीक है। तो जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय ए पॉइंट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? और इसको हम लोग लिखते कैसे? जीरो के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जीरो वेक्टर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि डायरेक्शन के बारे में क्या होगा, ठीक है। सर ये डायरेक्शन, इसका मतलब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एक तो चीज़ पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन ये वेक्टर है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन तो होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जीरो वेक्टर को आप कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर मान लो ये आपका वेक्टर है, ठीक है, तो इसका एक सपोर्ट होगा, डेफिनेटली इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो इस लाइन का पार्ट है। मान लो ये आपका वेक्टर है तो डेफिनेटली इट इज़ पार्ट ऑफ दिस लाइन। ये सुनो, इसको एक्सटेंड कर दो। मान लो ऐसा आपका वेक्टर है तो डेफिनेटली इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लाइन। ये सुनो, लेकिन अगर आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे, ये पॉइंट कौन से लाइन का पार्ट होगा? ऑब्वियसली ये इस लाइन का भी हो सकता है, 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 इस लाइन का भी हो सकता है कि नहीं? तो एक पॉइंट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइन्स का पार्ट हो सकता है, यस और नो, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। आप इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जीरो वेक्टर कैन टेक आर्बिटरी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैज़ गॉट व्हाट? आर्बिटरी डायरेक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्शन कंप्लीटली रैंडम है, ठीक है। समझ में आ गया? बिकॉज इसका लाइन ऑफ सपोर्ट कौन सा भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ गया? तो कोई भी लाइन इसका लाइन ऑफ सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो जीरो वेक्टर मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इट इज़ इनडिटर्मिनेट और जीरो वेक्टर्स कैन टेक आर्बिटरी डायरेक्शंस। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इसका डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे और जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे जीरो लिख के ऊपर ऐसे एरो लगा दोगे। इज इट क्लियर? एंड इट इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? पॉइंट। क्लियर है? ओके ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम में आई गेस JEE मेन में आया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट एक क्वेश्चन आया था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया था और उसको ट्रू फॉल्स जज करना था। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या था कि जीरो वेक्टर इज डायरेक्शनलेस। ठीक है, जीरो वेक्टर इज डायरेक्शनलेस। ठीक है, तो लाइक जस्ट थिंक वेदर इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचना। ठीक है, तो जीरो वेक्टर इज डायरेक्शनलेस, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। यस, इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, डायरेक्शनलेस और आर्बिटरी डायरेक्शन और इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। डायरेक्शनलेस मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन है ही नहीं, उसका डायरेक्शन है ही नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डेफिनेटली दैट क्वांटिटी इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो तो स्केलर बन जाएगा ना। यस और नो? ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो क्या है? इट इज़ इटसेल्फ ए वेक्टर। हाँ, इसका डायरेक्शन आपको नहीं पता, इट इज़ टेकिंग आर्बिट्री डायरेक्शन और आई कैन से इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। आप एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ ए डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। नो, यस और नो? ठीक है, अगर डायरेक्शनलेस हो गया तो डेफिनेटली इट विल बिकम ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये तो स्केलर नहीं है ना, है कि नहीं? इसके पास डायरेक्शन है लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस स्टेटमेंट इज ए व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट।
Yes, is it clear? So this statement zero vector is directionless. This statement is a what? False statement. Clear? ओके, नेक्स्ट टाइप्स क्या है? एक है आपका को इनिशियल वेक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है, को मतलब क्या है? सेम, यस और नो, और इनिशियल मतलब आपका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो को इनिशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट। क्लियर है? तो को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर ले लो आप, अगर उन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, तो इन दैट केस द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है? इनिशियल पॉइंट्स देखना है। अगर इनिशियल पॉइंट्स दोनों का सेम रहा, दो क्या तीन भी हो सकता है, ठीक है, तो इन दैट केस दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया ए और यहाँ से एक वेक्टर बनाया ए बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ही मैंने और एक वेक्टर बनाया ए पी वेक्टर। ठीक है, तो इन दिस केस यू कैन से दैट दिस वेक्टर ए बी एंड दिस वेक्टर ए पी आर व्हाट? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है। ठीक है, तो इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है बी, इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है पी। ठीक है, तो हमको तो टर्मिनल पॉइंट देखना नहीं है ना, इनिशियल पॉइंट देखना है। एंड सिंस देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दिया है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर मतलब सेम वही फंडा है, इस बार क्या हो जाएगा? सेम टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इफ द वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स, देन इन दैट केस द वेक्टर्स आर सेड टू बी व्हाट? कोटर्मिनस वेक्टर। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया ए बी, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे और एक वेक्टर ले लिया पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों वेक्टर्स का क्या है? इनिशियल पॉइंट इसका ए है और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? पी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट अलग अलग है लेकिन दोनों का टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम है, बी। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट द वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी बी आर व्हाट? कोटर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट। क्लियर? ओके ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो लाइक वेक्टर्स किसको बोलोगे? देखो, व्हेन द वेक्टर्स हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, when the vectors have the same sense of direction, then they are called as like vectors। ठीक है, and similarly unlike क्या हो जाएगा? उसका opposite हो जाएगा। ठीक है, when the vectors have the opposite directions, ठीक है, और you can say opposite sense of directions। ठीक है, तो in that case they are called as unlike vectors। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपने एक वेक्टर लिया a, ठीक है, और एक वेक्टर लिया ऐसे b। ठीक है, सो कैन यू आइडेंटिफाई दैट देयर डायरेक्शंस आर सेम? यस और नो? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। ये भी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, अगर आप इसको इस वेक्टर को यहाँ पे उठा के लेके आओगे तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, या अभी भी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन के वाइज सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड इन दिस केस। ठीक है, जब भी आप लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स देख रहे हो तो इन दैट केस यू आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स। इज इट क्लियर? मान लो आपका एक वेक्टर है पी वेक्टर ऐसे, ठीक है, और दूसरा ऐसा एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, ये बड़ा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स। एंड सिमिलरली अनलाइक वेक्टर्स क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। मान लो ये आपका है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और ये आपका है उसके ऑपोजिट में बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दिस केस द डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो मान लो आपका एक वेक्टर है P, ठीक है, और एक वेक्टर है Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन देखो दोनों इक्वल लेंथ का है, ठीक है, दोनों इक्वल लेंथ का है, लेकिन दोनों का क्या है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। स्टिल दे आर कॉल्ड एज व्हाट, अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखा नहीं जाता है, ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो लाइक वेक्टर्स, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे सिलेबस में इसका बहुत मेजर रोल है, ठीक है, 3D में भी ये काम आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। और इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका प्राइमरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, इसके ऊपर जब हम लोग कंडीशन वगैरह निकालेंगे वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर्स, जिसका मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, the vectors which have the what, same or parallel supports are known as collinear vectors, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग अच्छे से हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले इसको बिठा लो, द वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, ठीक है, सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, तो इन दैट केस द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। इज इट क्लियर? तो देखो सपोर्ट मतलब आपका लाइन, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस इज माय लाइन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर कोई भी वेक्टर का, कोई भी दो वेक्टर ले लो, मान लेट्स से कोई भी दो वेक्टर का अगर सेम सपोर्ट है, ठीक है, सेम सपोर्ट मतलब मान लो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से यहाँ तक एक वेक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका, दिस इज योर ए वेक्टर। क्लियर है? एंड इसी लाइन में इसी सपोर्ट को लेके मैंने दूसरा एक वेक्टर बनाया, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से सम बी वेक्टर, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी दैट दिस ए एंड बी, द वेक्टर्स ए एंड बी हैव द व्हाट, सेम सपोर्ट। Yes or no? These vectors A and B have the same support. Is it clear? They have the same support. So that is why this A and B are said to be what? Collinear vectors. ठीक है, they are called as collinear vectors. देखो A छोटा है, A तो ये वाला है ना, और B ये वाला है, छोटा बड़ा है, मैग्नीट्यूड में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिफरेंस पैदा नहीं करेगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो, सपोर्ट आइदर सेम है या फिर पैरेलल है, ठीक है, बहुत सारा केसेस बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिस टू वेक्टर्स आर हैविंग द सेम सपोर्ट, ठीक है, तो दैट इज वाई आई कैन से दैट दिस टू वेक्टर्स आर व्हाट, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन इसी में और एक केस में बनाता हूं, दिस इज योर ए वेक्टर, ओके, दिस इज योर ए वेक्टर, एंड यहाँ पे मैं और एक वेक्टर बनाता हूं, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा वेक्टर है, दिस इज योर बी वेक्टर। इज इट क्लियर? दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, और आई कैन से दे आर व्हाट, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, दे आर व्हाट, अनलाइक वेक्टर्स, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग द व्हाट, सेम सपोर्ट। yes or no? They are maintaining the what, same support. तो in that case again they are said to be what, collinear vectors. Is it clear? समझ में आया? ठीक है। So in this case their directions were what, same. In the first case their directions were same, so that means this is the case of what, like vectors. Clear? And this is the case of what, unlike vectors. ठीक है, तो वेक्टर्स में भी लाइक और अनलाइक, बट दे आर सेड टू बी व्हाट, कोलिनियर वेक्टर्स, बिकॉज इन दिस केस देयर सपोर्ट इज सेम. इन द फर्स्ट केस ऑल्सो दे आर हैविंग द सेम सपोर्ट, इन द सेकेंड केस ऑल्सो दे आर हैविंग द सेम सपोर्ट. इज इट क्लियर? यहाँ पे सपोर्ट सेम है, यहाँ पे भी सपोर्ट सेम है, ठीक है. तो लाइक वेक्टर्स हो या अनलाइक वेक्टर्स हो, ठीक है, तो इन बोथ द केसेस दे आर सेड टू बी व्हाट, कोलिनियर वेक्टर्स.
इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो अभी तक हम लोगों ने सेम सपोर्ट के बारे में देखा था, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेम सपोर्ट के बारे में देखा। अभी चलो पैरेलल सपोर्ट को भी देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो लाइन है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया, दिस इज योर ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज योर बी वेक्टर। Okay, is it clear? Now the vectors are what? Parallel to each other. They are what? Parallel to each other. Yes or no? Or you can say the vectors are having parallel support. Yes or no? इसका जो support है इसके support से क्या है? Parallel है. Yes or no? The support of vector A is parallel to the support of vector B. Is it clear? ठीक है, तो in this case again they are said to be what? Collinear vectors. They are again said to be what? Collinear vectors. Here the supports of vector A and B are what? Parallel to each other. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर क्या है? Again they are what? Like vectors. Yes or no? They are what? Like vectors because they are having the same direction. Same direction होने से like vectors बोलते हैं। क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मान लो आपने वेक्टर ए को बनाया ऐसे और वेक्टर बी को बनाया ऐसे, ठीक है। नाउ इन दिस केस दे आर व्हाट? अनलाइक वेक्टर्स। दे आर व्हाट? अनलाइक वेक्टर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन दिस केस दे आर अनलाइक वेक्टर्स बट देयर सपोर्ट्स आर से पैरेलल। यस और नो? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर है? तो द सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए एंड द सपोर्ट ऑफ वेक्टर बी बोथ आर व्हाट? से पैरेलल टू ईच अदर। तो अगेन इन दिस केस दे आर सेड टू बी व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर सेड टू बी व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है पूरे चैप्टर में और 3D में भी आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना। क्लियर है? ओके, तो आपका जो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर को आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स either they are what? Parallel or you can say like vectors. ठीक है, or you can say they are what? Anti-parallel. ठीक है, anti-parallel or you can say they are what? Unlike vectors. ठीक है, parallel मतलब आपका सेम डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। और थर्ड कैटेगरी क्या बनता है? द वेक्टर्स आर कोइंसिडेंट इफ दे आर व्हाट? कोइंसिडेंस। मतलब ये आपका लाइन ऑफ सपोर्ट है, इस पे ही आपको ये भी वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर। ठीक है, इसी पे ही आपको ये वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर, एक के ऊपर एक है, मतलब दे आर व्हाट? कोइंसिडेंट वेक्टर्स। यस और नो? और अगर कोइंसिडेंट वेक्टर्स है तब भी आपको क्या मिलेगा? दे आर सेड टू बी व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, मान लो ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, स्टिल दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। तो आपको कोलिनियर वेक्टर्स में कौन सा टाइप मिला? एक तो पैरेलल हो सकता है या फिर कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, एंड एंटी पैरेलल भी हो सकता है और आई कैन से अनलाइक हो सकता है। ठीक है, तो कोलिनियर मतलब आपको सिर्फ एक ही लाइन पे ऐसे मिल गया दो वेक्टर, ठीक है, यही कोलिनियर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने ज्योमेट्री में पॉइंट्स के केस में पढ़ा था। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर एक ही लाइन पे यहाँ पे वेक्टर भी रहेगा तब तो कोलिनियर होगा ही, लेकिन अगर वेक्टर्स का सपोर्ट पैरेलल भी है तब भी क्या हो जाएगा आपका? दे आर सेड टू बी व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस दे आर सेड टू बी व्हाट? कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत अच्छे से इसका केयर करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है? ओके, और कुछ टाइप्स बचा हुआ है, सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ओके, चलो, थैंक यू।